ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो करना चाहते हो? दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन हैज डन, रिप्रोडक्शन हैज डन, प्लांट एनिमल दोनों, बताओ। मैं नहीं करवाया, डन सबका, कोई डाउट? पी वाई क्यू करवा दूं एक दिन, बोलो। यस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा पी वाई क्यू करवा दूं। बायोटेक डन, बायोटेक वाला पोर्शन डन, डन है सबका। चलो 2 चैप्टर हो गए आपके। जेनेटिक्स डन हुआ या नहीं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा एक एक चीजें करवाई है तुम्हारी, और जेनेटिक्स रैंकर में करवाया। ये पूरा जेनेटिक्स कंप्लीट, इंपॉर्टेंट बेटा, हाई वेटेज वो है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, काफी क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, हर एक जगह से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तुम्हारा कंप्लीट है। चलो, और क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज कंप्लीटेड। यस मैम। ठीक है, और क्या पढ़ लिया हमने? बायोटेक हो गया, ये हो गया, और भी कुछ एक चैप्टर पढ़ा है ना, माइक्रोब्स। यस मैम। डन, ये 5 अच्छे से डन। यहाँ पे कोई डाउट है क्या तुम्हें? इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुमसे बन जाएगा, बोलो। पी वाई क्यू करवाना है इसका, तो 2 चैप्टर के पी वाई क्यू करवाऊंगी, और मैं बता दूंगी तुमको एक दिन पहले से ही कि मैं पी वाई क्यू करवाने वाली हूँ, ताकि तुम रिवीजन करके आओ। ठीक है, 2 चैप्टर साथ में लेकर चलेंगे, कि जैसे आज माइक्रोब्स भी करवा दिया और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी करवा दिया, दोनों छोटे छोटे चैप्टर है। बायोटेक के 2 चैप्टर एक दिन एक साथ करवा दिया। ठीक है, प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक साथ करवा दिया। तो इस तरीके से लेकर 2-3 दिन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये वाला एक दिन पहले बता दूंगी कि ये वाला करवा रही हूँ नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, एक दिन पूरा जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 दिन चलेंगे सेपरेट। ठीक, अब जो चीजें करवानी है वो रिवीजन में क्या क्या करवानी है, पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर सेल एंड सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और फिर आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग यही स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। मैं इकोलॉजी करवाने वाली थी, लेकिन अभी जो नहीं हुआ है उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, पहले जो हो चुका है चैप्टर, जो तुमने पढ़ा हुआ है, उसी का एक शॉर्ट रिवीजन लेके पीवाईक्यू करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज, अब जो भी टेस्ट जाएंगे, जैसे भी टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हें डेली डेली देना है। ठीक है, जो भी टेस्ट जाएंगे आपके, जब जब हो रहे हैं, कोई भी टेस्ट स्किप मत करना। ठीक है, करना, और उसके बाद जब तुम्हारे पास आंसर की भी आ जाती है, तो पहले जो तुमने अच्छे से टॉपिक तैयार किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक, जब तुमने पेपर दे लिया, तुम्हारे पास आंसर की आ गई, ठीक है, मार्क्स वार्क्स आएंगे, वो अलग जगह है। तुमने क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, कि तुमने जो तुम्हारी अच्छे से प्रिपेयर यूनिट थी, उसमें तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। आ रही है बात समझ में? इससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा ये चैप्टर तैयार है, बट फिर भी उसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि तुमसे नहीं बने, गलत ही कर दिए तुमने, ठीक है, उस सेगमेंट से, तो फिर उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो तुमको खुद एनालिसिस हो जाएगी कि ये मुझे लग तो रहा है कि मेरा डन है, बट अभी मुझे इस पे वर्क करना है। और जो एकदम सही सही गए हैं, तो फिर पता ही चल जाएगा कि भाई हाँ, इट हैज डन, अभी इसको कंप्लीट हो चुका है, ये हटाते हैं, अब दूसरा वाला जो कम है उसको करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि अब आपका फुल लेंथ पेपर टेस्ट जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें तुम्हें करनी ही करनी है। दूसरा, अपना स्टडी का टाइमिंग आवर बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव रहो। ठीक, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि तुम्हारा बायोलॉजी में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, उतना ज्यादा से ज्यादा टैकल करने की कोशिश करूं। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, बेटा क्लास में हो और एकदम चुप होकर के बैठ जाओगे, कुछ रिप्लाई नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी बताइए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेटर से बताइए, उनके थ्रू भी प्रॉब्लम आएगी, देन आई विल श्योरली ट्राई माई सेल्फ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। दूसरा, यू कैन आस्क टू मी, अगर आपको नया सिलेबस स्टार्ट कराने में दिक्कत हो रही है कि अभी इतना कम टाइम है, अभी कैसे कर ले, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, देन आस्क टू मी, है ना? बोलोगे तो फिर मैम उस चीज का सोल्यूशन करेंगे, वरना पता ही नहीं चलेगा और ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करें आज वाली क्लास, ये चीजें करेंगे अभी हम। ठीक है, आज इवोल्यूशन मैं कोशिश करूंगी कि आपका मैक्सिमम करवा दूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद अब रिवीजन ही करेंगे, अभी नया कुछ नहीं करेंगे। और जब हमारा रिवीजन हो जाएगा और ऐसा लगता है कि हाँ अभी टाइम है, तो जो चैप्टर आपके छूटे हुए हैं हाई वेटेज वाले, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उनका एक बार ऐसे ही शॉर्ट में ले लेंगे रिवीजन। ठीक है,
चलो कहाँ तक कल करवा दिया था? मैम आज डार्विनिज्म थ्योरी है ना? पढ़नी है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। जो थ्योरी आपकी थी एविडेंस में, एक कौन सा था? लैमार्किज्म, और दूसरा कौन सा था? डार्विनिज्म। ठीक है, लैमार्किज्म की बात करें तो लैमार्किज्म ने क्या थ्योरी दी थी बेटा? जल्दी से बताओ, कल करवाया है, क्या थ्योरी दी थी? एक तो आपका थ्योरी क्या थी, बताओ जल्दी से। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ यूज एंड एक्वायर्ड डिसयूज कैरेक्टर। ऑफ क्या होता है ऑर्गन्स इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? एंड इंटरनल। अगर कोई कैरेक्टर, ठीक है, हमने एक्वायर किया इस जनरेशन में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। तो क्या ऐसा होता है कि अभी मैं अपने बाल कलर करवा लूं ब्लू कलर के, तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगी तो सब ब्लू कलर की होगी? ऐसा तो होगा नहीं। इट इज द टेम्परेरी वन। तो अगर आपने कोई चेंजेस करवाया है अभी, ठीक है, इस जनरेशन में एक्वायर किया, इस जनरेशन में, ठीक है, पहले से नहीं था, एक्वायर किया आपने, ठीक है, अडॉप्ट किया है, वहां पे कैसा सोमेटिक सेल में हुआ है, तो क्या होगा? ये इनहेरिटेंस नहीं होगा। दूसरा यूज एंड डिसयूज बताया था इन्होंने। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, क्या बोला कि अगर क्या हो रहा है, यूज में है ऑर्गन, देन इट विल बी सर्वाइव। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। लेकिन अगर ये यूज में नहीं है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये दो चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो क्या किया गया, इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए और क्या पाया गया कि टेल क्या की गई थी बेटा माइस की? बताओ, टेल क्या की गई? काफी जनरेशन तक कट की गई, और क्या मिला उसके बाद? बोलो। न्यू जनरेशन जब न्यू जनरेशन आई, काफी जनरेशन के बाद टेल कट करने के बाद भी हुआ क्या? बताओ। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बताओ। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में क्या हुआ था कि कई जनरेशन तक माइस की टेल कट मैम की, फिर क्या हुआ? टेल फिर से जनरेट हुई। तो ये पता लगा कि ए व्यासमान ने किया था, क्या पता लगा कि जो भी चेंजेस आपके सोमैटिक सेल में होंगे, दैट विल ओनली इनहेरिटेंस करेक्टर। ठीक है, अरे सॉरी क्या बोल रही हूँ, अगर आपके जर्म सेल में होंगे तो क्या होंगे? इनहेरिटेंस होंगे, और अगर सोमैटिक सेल में हो रहे हैं तो फिर क्या होंगे? ये इनहेरिटेंस नहीं होंगे। ठीक है, फिर डार्विनिज्म की थ्योरी आई। ठीक है, क्या नाम था इनका? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? वॉच पे गए थे, ठीक है, कितने ईयर के लिए? 5 इयर्स के लिए। 5। और जिस शिप में गए थे उसका नाम क्या था? यहाँ से क्वेश्चन बेटा आते हैं, HMS बेगल। ठीक है, इस शिप से इन्होंने 5 इयर्स वॉच किया। ठीक है, किस आइलैंड पे गए थे ये? गैलापागोस। ठीक है, अब यहाँ गैलापागोस पे इन्होंने क्या किया? दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट की इन्होंने। एक किया नेचुरल सिलेक्शन, एक क्या देखा इन्होंने? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, किस पे बात की? नेचुरल सिलेक्शन पे। और दूसरा क्या था इनका? ब्रांचिंग डिसेंट। ये दो बातें यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताई। देखो, नेचुरल सिलेक्शन क्या है बेटा? नेचर सेलेक्ट करेगा उस स्पीशीज को जिसका क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा क्या होगी? रिच होगी। किसके ऊपर किया इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब अगर रिप्रोडक्टिव रिचनेस ज्यादा है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने का पावर एबिलिटी ज्यादा है, तो नेचर क्या करेगा? ऐसे स्पीशीज को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जिसका रिप्रोडक्टिव रिचनेस कम है, नेचर उसको क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा खुद से, वो नेचर में पाए नहीं जाएंगे। आफ्टर फ्यू जनरेशन उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या करेंगे? अगली काफी सारी जनरेशन तक उनकी स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी। ये इन्होंने क्या बताया? नेचुरल सिलेक्शन की नेचर सेलेक्ट करता है कि कितना ज्यादा फिट है इंडिविजुअल। अगर फिट इंडिविजुअल है तो ये क्या करेगा? काफी लंबे समय तक सरवाइव करेगा। आ रही है बात समझ में? फिर इन्होंने बोला ब्रांचिंग डिसेंट। अब क्या हुआ? काफी सारे क्या होते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला कि जैसे एक स्पीशीज है, ठीक है, ए स्पीशीज है, अगर इसमें क्या हो गया?
कुछ चेंजेस आ गए। क्या हो गया? कुछ चेंजेस आ गए। तो ये क्या करेगा आपका? ये क्या करेगा? एक बी स्पीशीज बना लेगा और एक क्या कर लेगा बेटा? सी स्पीशीज बना लेगा। ब्रांच बन गई, ए से बी और सी स्पीशीज बनी। और अब हो सकता है कि नेचर सेलेक्ट करे बी वाले को और बाद में ये जाके क्या कर ले आपका सी और डी स्पीशीज बना ले। क्या कर ले? सॉरी, डी और ई स्पीशीज बना ले। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes. ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये ब्रांचिंग डिसेंड हो गया। ये किसने दिया था बेटा थ्योरी? किसने दिया था ये थ्योरी? Charles Darwin. ठीक है, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अभी देखो क्या हुआ। नेक्स्ट आया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेलानिज्म। ठीक है, मेलानिज्म मतलब क्या होता है? पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंटेशन। ठीक है, डार्क हो जाना कलर का। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हुआ। पहले क्या था? इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं थी। ठीक है, तो एक आपका बिफोर होगा एरा और एक क्या होगा बेटा आपका आफ्टर। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं थी तो पॉल्यूशन क्या था यहाँ पे बताओ? Less. पॉल्यूशन कैसा था? लेस था। ठीक है, तो जब पॉल्यूशन लेस था तो मेनली पॉल्यूशन में क्या था बेटा आपका? अगर बात किया जाए तो कार्बन क्या होता है? कार्बन क्या होता है? जनरेट होता है। और कार्बन का कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो यहाँ क्या होता था? जो ट्रीज होते थे, ठीक है, ट्रीज होते थे, यहाँ पे व्हाइट कलर के लाइकेन्स पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे यहाँ पे? व्हाइट कलर्स के लाइकेन। ठीक है, क्या कलर है इसका? व्हाइट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे व्हाइट कलर का मोथ आएगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का क्या आएगा? मोथ आएगा। तो एक बात बताओ, अगर एक व्हाइट कलर मोथ है, ठीक है, और एक यहाँ पे ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक यहाँ पे होता नहीं इसलिए मैं ब्लू से कर रही हूँ। ठीक है, अगर एक ब्लैक कलर का है तो ये बताओ, इसको बर्ड ईटिंग आपका इंसेक्ट है ये मॉथ। बर्ड इसको क्या करते हैं? इसके प्रीडेटर कौन से हैं? इसका प्रीडेटर कौन है? आपका बर्ड। ठीक है, तो ये बर्ड किसको कैच करेगी? ब्लैक वाले को कि व्हाइट वाले को? इस व्हाइट लाइकेन पे से, Black. क्योंकि व्हाइट पे ब्लैक क्या होगा आपका? दिखेगा। लेकिन ये व्हाइट वाला क्योंकि दूर से उसको दिख ही नहीं रहा है तो क्या होगा? इसका स्पीशीज रिचनेस बना रहेगा, इसको ये खाएगी नहीं तो स्पीशीज कम होगी नहीं। लेकिन ब्लैक वाला जो है ये क्या होने लगेगा? डिक्रीज। ब्लैक वाला क्या होने लगा आपका? डिक्रीज। लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो पॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे बताओ, पॉल्यूशन क्या हो गया? More. बढ़ गया। तो कार्बन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ। क्या होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे? कार्बन का डिपोजिशन। तो अभी जब कार्बन का डिपोजिशन हो रहा था तो ये जो ट्री थे, ठीक है, ये जो ट्री थे, यहाँ पे ये जो लाइकेन थे ये भी कैसे होने लगे आपके? बताओ, ये भी ऐसे। ठीक है, इनके ऊपर भी कार्बन का डिपोजिशन होने लगा। अब जब इनके ऊपर कार्बन का डिपोजिशन होने लगा तो अब मुझे एक बात बताओ, ये किस कलर के हो जाएंगे? Black color. ब्लैक हो गए। अब आया व्हाइट मॉथ, अब यहाँ पे आया व्हाइट मॉथ, तो अब क्या होगा? अब ये विजिबल होगा या नहीं ब्लैक Yes. कलर पे? ठीक है, तो अब व्हाइट वाले को प्रीडेटर्स क्या करेंगे? खाना शुरू करेंगे और इनकी स्पीशीज क्या हो जाएगी? कम, Decrease. है ना? इनकी स्पीशीज क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये था बेटा नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या था आपका? नेचुरल सिलेक्शन हुआ। नेचर ने क्या किया? सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू। अगर ये भी चेंज हो जाते, ये भी ब्लैक कलर के हो जाते तो क्या इनकी पॉपुलेशन कम होती? नहीं कम होती, है ना? क्योंकि फिर दिखाई देना, फिर विजिबल नहीं होते, ब्लैक पे ब्लैक विजिबल नहीं होता। लेकिन जैसे कार्बन का डिपोजिशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, पोल्यूशन बढ़ा, ये ब्लैक कलर का होता गया। ठीक है, आपका जो लाइकेन था वो ब्लैक कलर का होता गया, उसके ऊपर डिपोजिशन होता, तो व्हाइट जो आपके मॉथ थे वो विजिबल हो गए। और क्या किया इनका? क्या किया? ईटिंग जो थी वो ज्यादा हो गई और फिर क्या हुआ? ये डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन। समझ में आया? बताओ। Yes. ठीक Yes, है, ma'am.
फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होगा बताओ? मैनमेड सिलेक्शन होगा, ठीक है। कुछ स्पीशीज को क्या कर दिया जाए, सेलेक्ट किया जाए, काफी सारे प्लांट को सिलेक्ट किया जाए और उनको क्या किया जाए, उनकी स्पीशीज को एग्जिस्टेंस बनाने के लिए एफर्ट्स किए जाए। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? ऐसा सिलेक्शन आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो दूसरा आता है आपका म्यूटेशन। दूसरा क्या आता है बेटा आपका? म्यूटेशन, ठीक। तो म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन ये थ्योरी किसने दी थी आपकी? ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला कि जो सडन चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डच आपके बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कंसेप्ट दिया जीन के ऊपर। किसके ऊपर कंसेप्ट दिया? जीन के ऊपर। इस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू जीन, जीन म्यूटेशन के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो जॉर्ज मेंडल का वर्क था उसको भी रिडिस्कवर किया था, है ना, पढ़ा होगा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। और क्या किया, जीन के ऊपर वर्क किया और कौन सा टर्म दिया आपका? म्यूटेशन। किसके बारे में बताया बेटा? म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। और क्या बताया इन्होंने? थ्योरी कौन सी दी? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या थ्योरी दी इन्होंने? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या बताया इन्होंने कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी वेरिएशन हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू म्यूटेशन। मतलब जीन्स में कुछ सडन चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीन में वेरिएशन पाया जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो म्यूटेशन थे वो कैसे थे? डायरेक्शन लेस म्यूटेशन थे। कैसे म्यूटेशन थे बेटा? दीज आर डायरेक्शन लेस म्यूटेशन। यहाँ पे म्यूटेशन कैसा हुआ बच्चों? डायरेक्शन लेस म्यूटेशन हुआ, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से म्यूटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, नथिंग, ठीक है। बस ये दिखा कि एक जनरेशन ऐसी थी, सडन चेंजेस आ गए नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या हुई थी, चेंज हो गई थी, ठीक है। अब देखो ये कैसा होगा आपका? रैंडम होगा। कैसा म्यूटेशन होगा आपका? ये चेंजेस कैसे होंगे? रैंडम चेंज होंगे, अचानक से सडन चेंज हो गए, ठीक है। पहले नहीं पता था कि ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो अरे ये तो ऐसा चेंज हो गया, रैंडम चेंजेस थे, ठीक है। कैसे थे आपके? लार्ज पॉपुलेशन पे। इफेक्ट कैसा हुआ इसका? लार्ज पॉपुलेशन पे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये जो इनका वर्क था इसको क्या नाम दिया इन्होंने? सल्टेशन। क्या नाम दिया? सल्टेशन, ठीक है। ये जितनी पूरी थ्योरी बताई, ठीक है। तो क्या बताया इन्होंने कि म्यूटेशन कैसा हो रहा है बेटा आपका? सडन चेंजेस हो रहा है, लार्ज पॉपुलेशन पे इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन लेस हो रहा है, रैंडम चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो म्यूटेशन की वजह से ऐसी चीजें हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, इनका नेचुरल सिलेक्शन से लेना देना नहीं था, इन्होंने बोला कि म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। और अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था आपका? नेचुरल सिलेक्शन था, कि नेचर सेलेक्ट कर रहा है कि अगर आपने खुद को नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, तब तो यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज आपका सर्वाइविलिटी होगा ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन टू ऑफलाइन क्लासेस, अगर आपने अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं ढाला होता तो क्या होता? देयर इज नो फ्यूचर ऑफ योर्स, है ना। क्योंकि ऑफलाइन से ज्यादा अभी ऑनलाइन का स्कोप क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, क्योंकि इन द फ्यूचर क्या है, आप अपने घर से बैठ के कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोई भी दूसरे स्टेट का टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा है, ठीक है। और इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन क्या हुआ, अगर यही सोचते रह जाते तो 2 साल चले जाते कि अभी ऑफलाइन क्लासेस ओपन होंगी, हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, तो आपका क्या होता? काफी लॉस होता। तो वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ, हमारे एफर्ट्स भी चेंज होने चाहिए, कैसा? अकॉर्डिंग टू टाइम। यही नेचुरल सिलेक्शन है। क्लियर? आ जाते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पे।
जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी सडन चेंजेस के बारे में बताया गया है। क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका? इट इज टॉक्ड अबाउट द सडन चेंजेस, ठीक है, ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन। कहाँ पे हुए हैं सडन चेंजेस? आपके स्मॉल पॉपुलेशन में। तो जो सडन चेंज होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में, विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका एक बहुत सही एग्जांपल दूं, ठीक है। मान लो कहीं पे क्या है, एंट की पॉपुलेशन है बहुत सारी। क्या है? एंट की पॉपुलेशन, चींटियां हैं बहुत सारी, ठीक। वहां से एक एलिफेंट का क्या करेगा, हर्ड निकला, ठीक। अभी क्या होगा? एलिफेंट के पैर के नीचे काफी सारी चींटियां आ जाएंगी, होगा ऐसा? बताओ। Yes. यहाँ पे काफी सारी चींटियां हैं अगर, और क्या हुआ, यहाँ अगर एलिफेंट आया तो इसके पैर के नीचे काफी सारी आ गई, लेकिन जो इधर इधर वाली थी वो क्या हो गई, कुछ पॉपुलेशन रहेगी, लेकिन जो जो इसके पैर के नीचे आएंगी वो क्या हो जाएंगी, स्पीशीज खत्म हो जाएगी उनकी। होगा ऐसा? बोलो। Yes. होगा Yes. ऐसा? ठीक है। Yes. तो ये क्या हुआ यहाँ पे बेटा, सडन चेंजेस आया, आया सडन चेंजेस, और एक स्मॉल पॉपुलेशन पे आया। अब कुछ जो नहीं यहाँ पैर के नीचे आई, ठीक है, फॉर्चुनेटली वो तो बन गए, बच गई, और इन्हीं की स्पीशीज आगे जाके ग्रो होगी। लेकिन ये वाला तो पूरा का पूरा आपका एक क्या हो गया, स्पीशीज तबाह हो गई, चली गई ना। तो सडन चेंजेस आया स्मॉल पॉपुलेशन में, डिक्रीज हो गया साइज अचानक से, हुआ कुछ ऐसा। क्या इसमें कई साल लग गए ऐसा होने में? नहीं, एक सडन चेंजेस था, कुछ ऐसा क्लाइमेटी आई, और उस क्लाइमेटी से क्या हो गया, चीजें स्पीशीज रिचनेस पे अफेक्ट पड़ गया। तो ये सडन चेंजेस है कि स्मॉल पॉपुलेशन पे? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आप जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो चीजें पढ़ते हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या पढ़ते हो बेटा? दो चीजें पढ़ते हो। एक पढ़ते हो फाउंडर्स इफेक्ट, एक पढ़ते हो फाउंडर्स इफेक्ट, और दूसरा होता है बॉटल नेक नेक इफेक्ट। क्या होता है? बॉटल नेक, ठीक है। देखो फाउंडर्स इफेक्ट क्या है कि एक बहुत ओवर पॉपुलेशन वाला एरिया था, एक एरिया था, कैसा था बेटा आपका, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। कैसा एरिया है ये बेटा? ओवर पॉपुलेशन वाला। अब मेरी एक बात बताओ, कल ही हमने डिस्कस किया, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये बताओ कि जो आपका रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है वो क्या होने लगेगी, कम, कंपटीशन बढ़ने लगेगा। होगा ऐसा? बताओ। Yes. होगा। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल पॉपुलेशन था, ठीक है। इसने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी क्राउड बढ़ रहा है, जो हमारा क्या बोलेंगे, फूड है, रिसोर्सेज है, वो कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलो क्या करें, लोकेशन चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, लोकेशन चेंज कर लेते हैं, किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे क्या होगा, हमको और अच्छा रिसोर्सेज मिल जाए, ठीक है, ताकि हमारी स्पीशीज और अच्छे से ग्रो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, ग्रो करना क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, ठीक है। इन दैट कंडीशन इस वाली स्पीशीज ने क्या किया, माइग्रेट कर लिया खुद को, कर लिया। तो Yes. देखो अब कर तो लिया माइग्रेट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं बेटा, दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ वो आया, हो सकता है यहाँ पे इसके लिए एक डेंजर हो सकता है। Yes. मान लो वो स्पीशीज यहाँ आई, लेकिन उसके प्रेडेटर्स यहाँ रहते हो, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, यहाँ ये स्पीशीज आई तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज, Less number. या हो सकता है कि क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, है ऐसी कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ क्या मिले इसको, फेवरेबल कंडीशन, क्या हो यहाँ पे, फेवरेबल चीजें मिले जो इसको ग्रो करवाने में आसानी करें, तो ये स्पीशीज क्या हो जाएगी आपकी, इट विल फ्लोरिश। ये स्पीशीज क्या हो जाएगी बेटा, फ्लोरिश हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा ग्रो कर जाएगी। होगा ऐसा? Yes. ठीक है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, फाउंडर्स पॉप बोला जाता है इसको, कि ये क्या हो गया आपका, जो
स्पीशीज थी वो यहाँ से आई और क्या हो गया, यहाँ पे आकर के ग्रो हो गई। ठीक है, तो दोनों चीजें होंगी यहाँ पे। हो सकता है कि कंडीशन फेवरेबल ना हो तो फिनिश भी हो सकती है, और हो सकता है कि फेवरेबल बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाए तो क्या कर जाए, फ्लोरिश कर जाए। ठीक है, क्लियर? बताओ दिक्कत कोई यहाँ पे? No, ma'am. ठीक है, अभी चलो बॉटल नेक इफेक्ट पे आते हैं। देखो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कोई बॉटल है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ अगर नेक की बात करो तो यहाँ पे जो स्पीशीज है वो क्या होंगी, कम कम सी स्पीशीज आएंगी यहाँ पे। नेक से अगर किसी नेक में तुम काफी सारा बीड्स डालो और उसको उल्टा करो तो क्या होगा, कुछ कुछ बीड्स ही यहाँ से बाहर आ पाएंगी, सारी आ जाएगी क्या, बताओ? जो यहाँ पे होंगी केवल वही बाहर आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के इफेक्ट्स को बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, 3 कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन ए था, यहाँ पे क्या था, कोई स्पीशीज है जो क्या है आपकी हाई इन रिचनेस में। ठीक है, एक स्पीशीज है जो क्या है यहाँ पे काफी हाई इन रिचनेस में, लेकिन जब वो बी कंडीशन में कुछ दिन तो उसकी क्या थी, पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे उसकी हंटिंग होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गई बेटा, उसकी हंटिंग होना शुरू हो गई। तो अब ये स्पीशीज क्या हो जाएगी, अब ये स्पीशीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी ऐसी। अब क्या हो गया, फ्यू स्पीशीज बची यहाँ, क्या हो गया यहाँ पे, कुछ फ्यू स्पीशीज ही बची। अब पहले ऐसा था, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, और यहाँ तक आते आते क्या हुआ, काफी फ्यू स्पीशीज ही इसकी बची। अब अगर इनमें वेरिएशन आ गया, क्या हो गया, कोई सडन वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर सडन वेरिएशन आ गया तो इन स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं या नहीं, क्योंकि अभी बहुत कम पॉपुलेशन बची है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वेरिएशन आया तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्पीशीज क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। बोलो, होंगी एक्सटिंक्ट? बताओ, मान लो पेंडेमिक आ गई, कोई सी पेंडेमिक यहाँ पे हिट कर गई, तो अभी क्या होगा, छोटी सी पॉपुलेशन बची थी, अब पेंडेमिक आ गई तो क्या होगा, इनका कम होने का चांसेस है? बोलो, Yes, ma'am. है, क्योंकि छोटा ही अमाउंट बचा होता। अगर एक लार्ज पॉपुलेशन होती है बेटा और उस पे पैंडेमिक आती है तो क्या हो गया, कुछ पॉपुलेशन लॉस हुई, लेकिन अभी कुछ तो हैं बची हुई हैं, वो आगे क्या करेंगी, सरवाइव करेंगी और उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है आपके, सडन चेंजेस। क्लियर? बोलो, ठीक है, क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है और आपका हार्डी-वेनबर्ग लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या था, आपका लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी होती है बेटा। ये स्टडी जो थी वो क्या है आपकी, कैसी स्टडी है, इन अ लार्ज पॉपुलेशन। ये स्टडी कहाँ की गई बेटा, लार्ज पॉपुलेशन पे। ठीक, अब ये स्टडी की कैसी गई है, जीनोटिपिक स्टडी। किस पे स्टडी की गई है, जीनोटिपिक। दैट मीन्स किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं हम, जीन के ऊपर। किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जीन के ऊपर। ठीक है, जी. तो क्या कहा जाता है कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। कब होगी कांस्टेंट, ये कुछ क्राइटेरिया बना दिए हार्डी-वेनबर्ग ने। ठीक है, कि ये जो आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होती है इट कुड बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रह सकती है कब, जब ये कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करे। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया चेंज हुआ तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या, आपका जीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला ही चला आ रहा है, हेटेरोजाइगस चल रहे हैं तो वो वैसे ही चले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब क्या हो, उनमें रैंडम मैटिंग हो। पहला इन्होंने क्या क्राइटेरिया बता दिया बेटा, रैंडम मैटिंग।
ठीक है, रैंडम मैटिंग हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैटिंग क्या हो रही है, ये एक पॉपुलेशन है और ये अपने ही पॉपुलेशन में मैटिंग कर रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 3 तरीके की पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्टेंस कर रही है। क्लियर? तो लार्ज पॉपुलेशन हुई, पहला चीज क्लियर, लार्ज पॉपुलेशन हुई। अब इनका कहना क्या था, रैंडम मैटिंग करे। रैंडम मैटिंग मतलब ये वाले ने इस वाले से कर ली, ठीक है, ये वाले ने इस वाले से कर ली, ये रैंडम मैटिंग है। अगर ये रेड वाला इसी वाले से करे और ये वाला ये करे तो ये क्या है आपका, एक रैंडम मैटिंग होगी क्या? नहीं। ठीक है, तो मैटिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, रैंडम होनी चाहिए, पहली चीज इन्होंने बोला। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया, म्यूटेशन नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज क्या बताया इन्होंने, नो म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन नहीं आ रहा है तो जीन चेंज होगा क्या, बताओ? No, ma'am. फिनोटाइप चेंज होगा या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा? नहीं होगा। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने क्या बताया कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। पहला बताया रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, फिर बताया नो जीन फ्लो। ठीक है, नो जीन फ्लो मतलब जीन का फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, न जीन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से नहीं हो रहे हैं कि जीन क्या हो गए, कम हो गए, या आपके उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो वाला जीन जो है ना म्यूटेंट हो गया, कुछ और ही बना रहा है। ठीक है, या फिर नया कुछ वेरिएंट बनने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या बताया, नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया तब तो फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं है ना, जैसे मौत वाले केस में हुआ था। ठीक है, तो नो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब सडन कुछ भी ऐसा क्लाइमेटी की वजह से चेंज आ जाए, फिर अलग बात है कि आपका जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन वैसे चेंज नहीं होगी। तो नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। सपोज एक बात बताओ, ये वाला आपका मोस्टली पॉपुलेशन थी, ये वाली मोस्टली पॉपुलेशन थी। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन थी। ठीक है, कोई भी, और कुछ ये वाले भी थे, कुछ ये वाले भी थे, लेकिन मोस्टली पॉपुलेशन कैसे थी, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो एक बात बताओ, कौन सा वाला जीन का एग्जिस्टेंस बना रहने की यहाँ चांसेस है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अगर रैंडम मैटिंग होती है इसकी इससे हो गई तो बताओ? ज्यादातर या तो ये वाले रहेंगे या तो ये वाले रहेंगे, यही चांसेस बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर बेटा बताओ कुछ क्लाइमेटी आ गए, कुछ क्लाइमेटी आ गए और ये वाले अफेक्टेड हो गए, सारे ये वाले क्या हो गए उसमें, अफेक्टेड हो गए, और केवल क्या बचा, कुछ सडन ऐसे चेंजेस आए कि स्मॉल पॉपुलेशन है कि केवल ये वाले रह गए। अब बताओ क्या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी? रहेगी नहीं, डोमिनेंट वाले तो खत्म ही हो जाएंगे, अब रिसेसिव वाले ही बचेंगे। तो क्या यहाँ पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रही? नहीं, जो रेशियो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, Yes, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, कुछ सडन चेंजेस आए, ये गायब हो गए क्लाइमेटीज में, तो फिर यही वाले बचे, तो फिर अब कैसी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी? ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला रिकॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं हो रही, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है बेटा आपका। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट तुम्हारे बड़े क्लियर होने चाहिए कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आपकी कब कांस्टेंट होगी, जब रैंडम मैटिंग होगी, म्यूटेशन नहीं होगा, जीन फ्लो नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, और जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगी, और रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा है, नो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी दिया, और क्या दिया इन्होंने, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अभी तुम मुझे आंसर करोगे, जेनेटिक्स पढ़े हुए हो तुम। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये इनका क्या था, एक कैलकुलेशन था। ये क्या था बेटा, इनका एक कैलकुलेशन था। अब यहाँ पे बताओ तुम कि ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू ये है क्या, बताओ? पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है? जेनेटिक्स पढ़ी है तुमने, जेनेटिक्स पढ़ी है सबने, है ना? जल्दी से बताओ पी स्क्वायर क्या है आपका?
पी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ, पी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो पी पी। अब बताओ कि क्या है? मैम ये डोमिनेंट इन नेचर। होमोजाइगस है बेटा कि हेटेरोजाइगस है? इज इट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? दोनों पी अपर केस में सेम सेम है। जब दो एलील सेम सेम आते हैं तो क्या आता है? होमोजाइगस। तो ये जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो कैसी है? किसकी है? होमोजाइगस की। और कैसा होमोजाइगस है? कैसा होमोजाइगस है? डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? कैपिटल है? बताओ जल्दी से। डोमिनेंट। डोमिनेंट है। ठीक है, अभी क्यू स्क्वायर की बात करते हैं। तो क्यू स्क्वायर वाला आपका कैसा है? रिसेसिव होमोजाइगस। क्यू क्यू लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर का मतलब यही है ना। तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? होमोजाइगस रिसेसिव। ये किसकी है बेटा? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन पाई जा रही है? ठीक है। अभी अगर मैं एलील की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं? एलील की बात करूं। ठीक है, अच्छा 2pq भी तो बताओगे। 2pq क्या है? चलो ये बताओ। जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये कैसा है आपका? हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, क्लियर? अब एक बात सुनो, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ P क्या है बेटा? P क्या है और Q क्या है? इंडिविजुअल अगर बात करें, व्हाट इज P, व्हाट इज Q? बताओ। ये तुम्हारी एलील फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है तुम्हारी? एलील फ्रीक्वेंसी। एक तुम्हारी थी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, व्हेन द टू एलील्स बिकम टुगेदर। पी स्क्वायर की बात होगी अभी, क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम। जब पी स्क्वायर की बात होगी तो क्या होगा? ये आपका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जेनेटिक फ्रीक्वेंसी लिख के आ रहा है तो हमको पी स्क्वायर वाला लेना है। ठीक है, लेकिन एलील फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो हम क्या लेंगे? सिंगल पी। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? डोमिनेंट और रिसेसिव? डोमिनेंट। ठीक है, ये वाला क्या होगा आपका? एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? रिसेसिव। रिसेसिव। चल, आई बात समझ में? यस। ठीक है, क्लियर? यहाँ ये बताओ, इस स्लाइड पे कोई दिक्कत? हार्डी वेनबर्ग पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस ताकि तुम्हारा कंसेप्ट ये वाला थोड़ा सा क्लियर हो जाए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, जितना ये सारी चीजें हो गई? नो मैम। क्लियर? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो चीजें तुम्हारी थोड़ी सी और यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो अच्छा पहले तो ये क्वेश्चन बताओ। देखिए क्वेश्चन, अ पॉपुलेशन will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy equilibrium। ठीक है, पहला ऑप्शन है, चैट बॉक्स में आंसर करोगे, इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्टिवली, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? नो म्यूटेशन। तीसरा ऑप्शन है नो माइग्रेशन। ठीक है, अगला क्या है? लार्ज पॉपुलेशन। बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट, करो चैट बॉक्स में आंसर।
बन रहा है ये वाला क्वेश्चन तो फिर क्लियर है तुम्हारा कंसेप्ट। नो स्नेहा, नो नो। पढ़ो क्वेश्चन क्या, पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। नॉट एग्जिस्ट, हार्डी-वेनबर्ग लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है पॉपुलेशन। किस केस में? नो प्रशांत, नो नो। चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन फिर से। अभी कुछ चीजें हमने ये वाली प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी थी। क्या क्या था? रैंडम मेटिंग। क्या था? रैंडम मेटिंग था। रैंडम मेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखो, ये वाले ने इससे कर लिया, ये वाले ने इससे कर लिया, रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है। और रैंडम मेटिंग ही क्या करती है? एक अच्छी पॉपुलेशन देती है। सेलेक्टिव मेटिंग अगर होगी, कितनी पॉपुलेशन ये रेड वाली में ही मेट करेगी और ये वाला क्या करेगा? ब्लू वाला ब्लू में ही करेगा। तो यहाँ पे सेलेक्टिव मेटिंग जो है वो क्या हो जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं नो सेलेक्टिव मेटिंग। रैंडम मेटिंग हो या फिर नो सेलेक्टिव मेटिंग हो, बात एक ही है। बताओ, बात एक ही है, Yes, ma'am. ठीक है। नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। नो जीन फ्लो, मतलब जीन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स माइग्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला, इसको समझना, तुम लोग को थोड़ा सा ना ये चीज समझ में नहीं आई है शायद। यहाँ पे एक बात बताओ, ये रेड पॉपुलेशन है, ठीक है, ये रेड पॉपुलेशन है, ठीक। ये आपका ब्लू पॉपुलेशन है। अभी मान लो यहाँ पे कोई सा ग्रीन पॉपुलेशन आ गया रेड वाले के पास, ठीक है। इस पॉपुलेशन में कुछ ग्रीन वाले आ गए, आपस में मेटिंग किया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा या नहीं होगा? बोलो, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी? अब भाई पहले तो यहाँ पे रेड वाले का ही जीन था, ठीक है। यहाँ पे जो जीन घूम रहे थे इस पूरी लार्ज पॉपुलेशन में, रेड, ब्लू और येलो वाले थे, ठीक है। और यही जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बनी हुई थी। लेकिन मेरी एक बात बताओ, ग्रीन वाले आ गए, अब इनका भी तो जीन यहाँ पे शामिल हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो जीन फ्लो होगा, इनके जीन आ गए। या एक बात समझो, ये पूरा रेड वाला माइग्रेट कर गया, अब केवल ब्लू और येलो वाले ही जीन बचेंगे, रेड वाला तो गायब ही हो जाएगा। तो क्या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जैसे पहले थी वैसे ही बचेगी? पहले रेड वाला भी था, अब नहीं रहेगी। तो माइग्रेशन से जीन फ्लो हो रहा है, बोलो, हो रहा है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया मैंने, अब बताओ। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। मेट सेलेक्टिवली पूछ रहा है, तो क्या रैंडम मेटिंग और सेलेक्टिव मेटिंग अपोजिट है एक दूसरे के? अभी तुमको ये चीज समझ में आई? सेलेक्टिव मतलब क्या होता है? दैट यही पर्टिकुलर से शादी होनी है। रैंडम मेटिंग क्या है आपका? कि पॉपुलेशन में कहीं पे भी शादी हो रही है। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका? मेट सेलेक्टिवली क्या होगा? विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये सारा तो आपके क्राइटेरिया में था ना, ये जीन फ्लो वाले फॉर्म में था। लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी होती है, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तो हार्डी-वेनबर्ग क्या करेगा? यहाँ पे रहेगा, बोलो। यस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है, बताओ। A location with luxuriant growth, luxuriant growth का मतलब क्या है? बढ़िया ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ऑफ लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन्स की ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है? ट्री पे हो रही है, ऑन द ट्री। इंडिकेट्स, क्या बता रहा है ये? ठीक है, लाइकेन्स ग्रो हो रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ठीक है, ट्रीज आर वेरी हेल्दी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका कि इट इज हाईली पॉल्यूटेड, इट इज हाईली पॉल्यूटेड। ट्री जो है आपके वो हाईली पॉल्यूटेड है। सी आपका बता रहा है लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, लोकेशन इज नॉट
polluted. बताओ इसमें से क्या ऑप्शन होगा? इसमें से क्या ऑप्शन होगा? यस, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? इट इज नॉट पॉल्यूटेड. आपका जो लाइकेन होता है ये कैसा होता है? आपका एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर भी यूज किया जाता है. जहां पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन की ग्रोथ क्या हो जाएगी आपके? कम हो जाएगी. ठीक है, तो एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर भी इसका यूज किया जाता है. लाइकेन का और कहाँ यूज किया जाता है ये बताओ? मैम लिटमस पेपर बनाने. यस, किसने आंसर किया? वेरी गुड. कौन था ये जिसने आंसर किया है? मैम ध्रुव शर्मा. वेरी गुड ध्रुव. लिटमस पेपर बनाने में किस कलर का होता है ये? किस कलर का होता है लाइकेन आपका? पर्पल कलर का, है ना? तो एक ब्लू लिटमस बनाते हैं, एक रेड बनाते हैं, है ना? तो क्या होता है? ब्लू वाला ओरिजिनल वही कलर होता है लाइकेन का, और जब इसमें क्या कर दिया जाता है, पर्पल ब्लू रहता है, अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाता है? रेड इन कलर. यही होता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है. वेरी गुड. ठीक है, और लाइकेन के दो यूज अगर आता है तो बन ही जाएगा. लाइकेन का पहला यूज क्या है आपका? एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर लिया जाता है. जहां पॉल्यूशन बढ़ेगा वहां लाइकेन की ग्रोथ कम हो जाएगी. तो अगर क्वेश्चन में दे रहा है, ऐसे कहानी लिख के दे देगा कि ऐसा ऐसा है और यहाँ पे पहले लाइकेन थे फिर कम हो गए, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि पहले लाइकेन की बहुत सारी ग्रोथ थी, फिर धीरे धीरे ऐसा ऐसा हुआ, फिर लाइकेन की ग्रोथ कम हो गई, तो इट इंडिकेट्स. तो क्या बताएगा ये? कि पॉल्यूशन क्या हो रहा है? Increase. बढ़ रहा है. ठीक है, और अगर लाइकेन की ग्रोथ बता रहा है कि काफी अच्छी लग्जरियंट ग्रोथ है, तो मतलब क्या है? कि लोकेशन जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से लो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस? इनमें से कौन सा आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर है? पढ़ा है एनालॉगस स्ट्रक्चर? इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा. ठीक है, कल पढ़ाया है. ठीक है, चलो बताओ. पहला ऑप्शन है विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग ऑफ पिंजर. पहला ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन बी इज गिल्स ऑफ प्रॉन. एंड ह्यूमन लंग. ठीक है, सी ऑप्शन है आपका थॉर्न ऑफ बुगेनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा. ठीक है, फिर फ्लिपर्स हैं आपके, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स. बताओ इनमें से एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है? Which one of the analogous structure? नो, अभी नो. पढ़ो, कल पढ़ाया. होमोलोगस एनालॉगस कल पढ़ाया. एनालॉगस होमोलोगस कल पढ़ाया है. क्या होते हैं एनालॉगस? कौन बताएगा क्या होते हैं एनालॉगस? मैम जिनके फंक्शन सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. यस, क्या होंगे यहाँ पे? फंक्शन सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. तो विंग्स जो होंगे उनके फंक्शन सेम है. यस मैम. तो ऑप्शन क्या होगा आपका? द ऑप्शन विल बी ए. ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है वो इवॉल्व करते हैं सिमिलर मैनर में, ठीक है। तो फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंट चैलेंज इज कॉल्ड, ठीक है। फिनोटिपिक एडेप्टेशन हो रहा है, कैसा एडेप्टेशन हो रहा है बेटा, फिनोटिपिक एडेप्टेशन, ठीक है, कॉमन एनवायरमेंट चैलेंज से, ये क्या कहलाएगा आपका, फिनोटिपिक आपका एडेप्टेशन हो रहा है कॉमन एनवायरमेंट से, ठीक है। एक कॉमन एनवायरमेंट है और यहाँ से क्या हो रहा है आपका फिनोटिपिक एडेप्टेशन हो रहा है, क्या कहलाएगा ये, पहला है आपका नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तीसरा है आपका नॉन रैंडम एवोल्यूशन और एडप्टिव रेडिएशन। यस क्षितिज, क्या कहलाएगा बेटा इस तरीके का अगर आपका एवोल्यूशन हो रहा है तो, वेरी गुड, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, नॉन रैंडम एवोल्यूशन और एडप्टिव रेडिएशन। मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, जो आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट था वो यहाँ ड्रॉ किया, यस इट इज कन्वर्जेंट। और अगर क्या हो जाए, the ancestor will be common, then ancestor will be common, और क्या हो जाए आपकी पॉपुलेशन इस तरीके से आपकी डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रो करेगी, तो क्या हो जाएगा, तो मतलब सेम ज्योग्राफिकल एरिया में माइग्रेट कर जाए विद अ कॉमन एंसेस्टर, तो क्या होगा इस तरह का अडेप्टेशन, क्या होगा आपका, यस रुचि, क्या होगा बेटा ये, आपका आंसर करो, इस तरह का क्या होगा, यस दीक्षा, डाइवर्जेंट, ये वाला कौन सा होगा आपका, डाइवर्जेंट, क्लियर है। Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन और पूछ रही हूं मैं, ठीक, होप सो बनेगा। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन, द टेंडेंसी सॉरी ऑफ पॉपुलेशन remain constant एक मिनट, remain in genetic equilibrium, ठीक है, मतलब सेंस चेंज हो जाएगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, अगर आपकी क्वेश्चन समझ में आया, एक पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में टेंडेंसी है बने रहने की, वो किस वजह से डिस्टर्ब्ड हो सकती है, मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, क्वेश्चन क्लियर सबको, Yes, ma'am. पहला है आपका रैंडम मैटिंग के थ्रू, देखो क्वेश्चन ही है बस जो चेंज करता है, बाकी तो चीजें वही हैं, लैक ऑफ माइग्रेशन, सी है आपका ऑप्शन लैक ऑफ म्यूटेशन, और डी है आपका लैक ऑफ रैंडम मैटिंग, लैक ऑफ रैंडम मैटिंग। देखो मैं जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा रही हूँ, दीज आर, बस मैं रैंडम पिक कर रही हूँ क्वेश्चन, ये आपके कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं कि इसी टॉपिक से, ये रैंडम इस चैप्टर के क्वेश्चन, और देख लो जो टॉपिक कवर करा है उन्हीं से आते हैं, ठीक है, यस चलो क्लियर है अभी ये, अभी हार्डी-वेनबर्ग आएगा बन जाएगा, यस मैम। चलो एक क्वेश्चन ये है, अभी आपका रीड कर रहे हूँ, ठीक है, द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड द आईज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्लियर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ, the eye of octopus and the eye of cat show the different pattern of structure is different but perform the same function,
क्या होंगे ये? यस, दोनों चीजें बताना, किस तरह के ऑर्गन है और कौन सा एवोल्यूशन है, दोनों चीजें बताओ, दोनों चीजें बताओ। ऑर्गन यस क्षितिज यस, ठीक है। नो यस क्षितिज का सही है, ठीक है। यस ठीक है। कैसा है बेटा ये आपका? एनालॉगस होगा, होगा एनालॉगस, क्योंकि Yes. फंक्शन क्या है इसके बेटा? सेम है, लेकिन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, एनालॉगस। और ये आपका एग्जांपल किस एवोल्यूशन का है? कन्वर्जेंट। कैसा होगा ये? कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ये सबको? चलो Yes. अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन? ठीक है, ट्रू अबाउट आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब बताओ, समझ में आता है क्या है? स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, आइसोलेटेड है, दैट मीन्स ये क्या कर रही है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या कर रहे हैं? आइसोलेटेड फॉर्म में अकेले जा करके रह रहे हैं, ठीक है, वहां किसी का आना जाना नहीं है, ठीक। स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन है, आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ पीपल है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन है आपका, क्या ट्रू होगा इसमें से? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, पहला ऑप्शन क्या है? डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगी आपकी? डिक्लाइन होगी, ठीक है। एज क्यों? क्योंकि बॉयज जो है मैरी कर रहे हैं, क्या यहाँ पे सेम ट्राइब में मैरिज हो रही है, एज मैरिज इन सेम ट्राइब। भाई इतनी ही पॉपुलेशन है तो इसी ट्राइब में शादी भी होगी ना। क्लियर? पहला, ठीक है, ट्रू बताना है तुम्हें। अभी दूसरा क्या कह रहा है? हेरिडिटरी डिसीज जो होती है आपकी, हेरिडिटरी डिसीजेस, ठीक है, डू नॉट स्प्रेड, डू नॉट स्प्रेड इन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में हेरिडिटरी डिसीज जो है वो स्प्रेड नहीं होगी, ठीक। सी है तुम्हारा, नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अगला क्या है? नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है? as they have a large gene pool। बताओ। ये हार्डी विनबर्ग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक बात बताओ तुम, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है 2008 का। एक पॉपुलेशन है भाई, ठीक है, ये पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, मैटिंग कैसे करेगा? इसी में मेट करेगा, ठीक है, इसी में शादियां होंगी, इसी में इनकी क्या होगी? पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो बेटा शादियां होंगी तो क्या पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी? ये बताओ तुम। ग्रो Yes, नहीं ma'am. करेगी? बिल्कुल ग्रो करेगी, ठीक है। अगर 3 कपल थे तो क्या हुआ? 3 कपल थे और 2-2 आगे प्रोजेनी बढ़ी तो वो कितने हो गए आपके? बड़ी पॉपुलेशन की उतनी ही रह गई। बताओ। Ma'am, बड़ी. बढ़ेगी पॉपुलेशन। तो पहला ऑप्शन ही क्या बोल रहा है जिसको तुम लोगों ने सेलेक्ट किया?
डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन एज मैरिज इन द सेम ट्राइब, डिक्रीज होगी क्या ये बताओ? No, ट्रू ma'am. पूछ रहा था, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना। फिर क्या पूछ रहा है? हेरिडिटरी डिसीज डू नॉट स्प्रेड इन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ये आपका कहीं पे भी ये मेंशन है क्या कि इस पॉपुलेशन में कोई डिसीज है? बताओ, मेंशन है? नहीं है। डिसीज फैलने के चांसेस कब हैं? मान लो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस थी इस ए वाले को, क्या थी ये? डोमिनेंट कैरेक्टर लेके आए ये वाले कुछ अपने, ठीक है। अब ये आ गए कहाँ? इस वाली पॉपुलेशन में, अब आ गए, अब डिसीज होगी या नहीं बताओ? अब कुछ यहाँ ये रेड वाले भी तो ग्रो करेंगे, कुछ ऐसे मिक्स वाले भी तो करेंगे, बोलो होगा ऐसा? होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा है क्या कि ये डिसीज है? तो हेरिडिटी डिसीज यहाँ स्प्रेड होने के चांसेस हैं क्या ये बताओ? क्योंकि ये आपस में सेलेक्टिव मेटिंग कर रहे हैं, तो क्या अब जब किसी को डिसीज है ही नहीं तो क्या किसी को डिसीज होने के चांसेस हैं ये बताओ? डिसीज वाला जीन ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इज राइट और नॉट? Yes, ma'am. क्योंकि सेलेक्टिव मेटिंग हो रही है, हो रही है यहाँ पे, तो आपका जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या? बोलो, जीन फ्लो No, ही ma'am. नहीं है, कोई और जीन को आने नहीं दे रहा, आइसोलेटेड ट्राइब है, जितने हैं बस उतने के बीच होगा, तो क्या होगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरे में क्या कह रहा था? नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज में चेंज नहीं होगा एज दे हैव अ लार्ज जीन पूल। तो लार्ज जीन पूल का क्या मतलब है? ना आइसोलेटेड ट्राइब है, ना माइग्रेशन करेगी, ना किसी को अंदर एंटर करने देगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर? बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये आपका था उसी से रिलेटेड, हार्डी-वेनबर्ग से। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। 4 स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ, उसमें से ट्रू फॉल्स बताना है तुमको, ठीक है। पहला है डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है। दूसरा है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल मैमल्स have 7 cervical vertebrae except whale and camel, ठीक है। फोर्थ आपका है म्यूटेशन और रैंडम, म्यूटेशन कैसा होता है बेटा आपका? रैंडम होता है एंड डायरेक्शनल। बताओ इसमें से ट्रू ऑप्शन कौन सा है? आंसर करो, व्हाट विल बी द ट्रू ऑप्शन? यस, द बी जो है आपका वो क्या है? ट्रू है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में लास्ट में कौन बचेगा जो कि क्या होगा आपका? फिट होगा। ए नहीं है, ए में क्या ये डार्विन ने बताया था कि स्मॉल पॉपुलेशन पे हो रहा है एंड डायरेक्शनलेस हो रहा है? इन्होंने तो नेचुरली सिलेक्शन की बात की थी। म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनल, डायरेक्शनलेस था या डायरेक्शनल था म्यूटेशन? ह्यूगो डिवेरिस ने बताया था, बताओ। Directionless. ठीक है, चलो
द स्लो प्रोसेस, एक क्वेश्चन और ले लो, द स्लो प्रोसेस बाय विच न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अराइज, वो स्लो प्रोसेस जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एग्जिस्टिंग फॉर्म्स बाय जेनेटिक्स वेरिएशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, इवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? The slow process by which new type of organism arises from existing form of genetic variation. Genetic variation से वो प्रोसेस जहां पे क्या होता है, आपका न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, आपके जेनेटिक वेरिएशन के बाद क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, इवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? जब दो हाइब्रिड वेराइटी मिलती है, दो आपके रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, नो रुचि, नो 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 नो, ठीक है, तब क्या होगा? आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। म्यूटेशन इज द सडन चेंज, सडन चेंज अचानक से हो रहा है, स्लो प्रोसेस है क्या? बताओ, वर्ड दिया है स्लो प्रोसेस, तो नहीं होगा। फिर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो रही है चीज, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। बचा क्या? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज द स्लो प्रोसेस जहां पे क्या हो रहा है, पिछली जो आपकी एग्जिस्टिंग कोई ऑर्गेनिज्म था एग्जिस्टिंग फॉर्म में, उसमें जेनेटिक वेरिएशन हुआ और कुछ नया बन गया, वो क्या कहलाएगा? आपका इवोल्यूशन, है ना? होगा। एप से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, कैरेक्टर्स चेंज हुए ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इवोल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, कल वाली क्लास में क्या करूं? ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करा दूं, या आपका एक जुरासिक एरा वाला भी बेटा बचा हुआ है पार्ट इसमें इवोल्यूशन में, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कराऊं? टाइम स्केल करा के क्वेश्चंस करवा दूं कल इसके इवोल्यूशन के, या फिर तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कराऊं? बताओ जल्दी। सब लोग चैट बॉक्स जितने बचे हो रिप्लाई करो, तुम जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा वही कराऊंगी, ठीक है। बताओ जल्दी क्या कराऊं? ये इसका जो एक पार्ट बचा हुआ है वो कल कंप्लीट करा के पूरा एक क्वेश्चन आंसर करवा लूं, कि ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करा दूं? बोलो। इवोल्यूशन का एक पार्ट कल वाली क्लास में और क्वेश्चन आंसर पूरा। कल मैं स्लाइड पे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी ताकि फटाफट हो जाए, ठीक है। आई विल प्रिपेयर द स्लाइड और सीधे स्लाइड से क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है बेटा। देखो ये क्या है, आपका थोड़ा सा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया था कि तुम्हारा तैयार हो जाए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, इससे नो डाउट। अगर तुमने पढ़ा, और इजी है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, इजी है, तो एक क्लास और ले लूं कल इसकी? बोलो। यस मैम। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे ही करेंगे, सीधे स्लाइड पे PYQ आपके रहेंगे, ठीक है, और रिवीजन जैसा रैंकर्स में चल रहा है, जेनेटिक्स, ठीक है। तो मेन टॉपिक हमारा रिवीजन, फिर उसके क्वेश्चन, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन, ऐसे चलेंगे। फिर एक कल और ले लो लेक्चर ये वाला, ठीक है, क्लियर। कल एक लेक्चर और करेंगे, ये तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एवरीवन, कोई डाउट? नो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मंडे को होगा अभी तो नेक्स्ट सेशन, ठीक है। संडे है आपके पास, संडे को क्या करोगे तुम लोग? संडे को अपना बायोटेक वाला चैप्टर पूरा उठा के एक बार रिवीजन करना अच्छे से, और क्या करोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब्स, 4 छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इन 4 चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लो कि यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आए तुमसे बनने चाहिए, और प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन की, ठीक है। अगर तुम इस तरह का मोटो लेके चलोगे ना, तो तुम्हारा पूरा रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बायोटेक ले लेना, छोटा छोटा पोर्शन है, और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्या कर लोगे? माइक्रोब्स, ठीक है। 4 छोटे चैप्टर है, हो जाएंगे संडे में, ठीक है। यस मैम। बाय एवरीवन, यस मैम। नेक्स्ट थैंक यू मैम।